हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप आज की वीडियो में हम आपको प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम वाले क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुदेव या विश्व कवि ये रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। भारत को किला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी जी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दोस्तों, आपको कमेंट में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बताना है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है। दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है, जो कि हमारे सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री थे। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी को कहा जाता है। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महाकवि या भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। आपको कालिदास की कोई भी एक प्रमुख रचना कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है। लोकनायक या जेपी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बंगबंधु शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता नक्षत्र राजा राम मोहन को कहा जाता है और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान वही आदमी है जिसको पहला विदेशी व्यक्ति है जिसे पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तोता-ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। आंध्र केसरी टी प्रकाशन को कहा जाता है। तराना-ए-हिंद मिर्जा गालिब जी को कहा जाता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। दोस्तों, इस स्लाइड में कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद करने हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना दोस्तों, इसका मतलब है कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करने हैं जो रिपीट हो रहे हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, युवा तुर्क चंद्रशेखर आज़ाद जी को, माता बसंत एनी बेसेंट को। देखिए दोस्तों, ये बसंत को बेसेंट को बसंत बना दिया, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को, बाबूजी जगजीवन राम बाबू। बोर्ड ऑफ एवन दोस्तों शेक्सपियर को कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कालिदास को कहा जाता है। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। एंग्री यंग मैन ये दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को कहा जाता है। भारतीय फिल्मों के पिता में वो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है।
नंगा या नेक्ड फ़कीर, ये महात्मा गांधी को कहा जाता है। और ये जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने ये महात्मा गांधी को अर्धनंगा फ़कीर कह के बुलाया था। विराट दो भाषाओं का मिश्रण, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ब्लैक गांधी, ये मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से थे। भारत का शेक्सपियर, कालिदास को कहा जाता है। निर्मल हृदय, मदर टेरेसा को कहा जाता है, जिनको शांति पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1980 में। युग पुरुष, महात्मा गांधी को कहा जाता है। उड़न सिख, मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। आधुनिक आयरन लेडी, इरोम चानू शर्मिला जी को कहा जाता है। दोस्तों, आपको आयरन लेडी किसे कहा जाता है ये भी बताना है कमेंट में, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी आपको हमारे कमेंट में करके बताना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।